हेलो स्टूडेंट, मैं शीत कुमार आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ इतिहास क्लास ट्वेल्थ का यह इतिहास है। इसमें मैं इतिहास के सारे चैप्टर को कराने जा रहा हूँ। ये आज चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, ट्वेल्थ के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यानी पुरातत्व एवं प्राचीन भारत। पुरातत्व एवं प्राचीन भारत इसका नाम है और ये फर्स्ट यूनिट है, ट्वेल्थ के हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है। इस प्रकार मैं सभी यूनिट को कराऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहिए और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे। ये केवल ट्वेल्थ के ही लिए उपयोगी नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसलिए इसे सभी परीक्षाओं के व्यू से देखा जा सकता है। सभी परीक्षाओं में ये जिसमें जीके पूछता है उसमें ये पूछेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ट्वेल्थ से ही पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, ये दोस्तों देखिए यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता और पुरातत्व, यहाँ पे क्या दिया है, प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व फर्स्ट यूनिट है, यही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए अब पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन ए में दिया है पूर्व पाषाण युग, बी में दिया है नव पाषाण युग और सी में दिया है कांस्य युग और डी में लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है, अर्थात इसके सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न बताते हैं। दूसरा नंबर है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति है वो आधारित थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यापार पर, दूसरा ऑप्शन कृषि पर, सी है पशुपालन पर और डी है शिकार पर। तो जो हड़प्पा सभ्यता आधारित थी वह कृषि पे आधारित थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कृषि पे आधारित थी, अतः इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग, तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ऑप्शन ए में है विष्णु की, ऑप्शन ए में है विष्णु की, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में है वरुण की, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में है इंद्र की, ये भी गलत है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी करते थे, मातृ सत्तात्मकता थे उन लोगों में। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, अर्थात सी आंसर सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप क्या हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप क्या हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ग्रामीण सभ्यता, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन सी है भोजन संग्राहक सभ्यता, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है कबीलाई सभ्यता, ये भी सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी सही है इसका, शहरी सभ्यता। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह शहरीकरण से परिपूर्ण थी दोस्तों। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता किसको कहा जाएगा, शहरीकरण की सभ्यता कहा जाएगा, अर्थात बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए में दिया है हड़प्पा, ये गलत है। ऑप्शन सी में दिया है कालीबंगा, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में दिया है लोथल, ये भी गलत है। और ऑप्शन बी में दिया है मोहनजोदारो, ये सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ये है, तो चलिए बताते हैं। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर, ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर, तो कि सही नहीं है ये। ऑप्शन सी है कर्नल वंश, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है मैक्स मूलर, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन बी राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज सर्वप्रथम किया था 1921 में, तो इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय किसे जाता है? दयाराम साहनी को, अर्थात बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ब्यास नदी, ये भी गलत है। और सी सतलज, ये भी गलत है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है, अर्थात डी नंबर आंसर जो है यह डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 8वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो चलिए बताते हैं हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा इधर। हड़प्पा की विशेषता क्या है? ए में दिया है नगर योजना व वास्तुकला, नगर योजना व वास्तुकला। बी नंबर दिया है हड़प्पा व्यापार, सी नंबर दिया है कला, और डी नंबर दिया है पशुपालन। तो बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। हड़प्पा में सुनियोजित नगर की व्यवस्था थी और वास्तुकला में भी ये पारंगत थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। चलिए 9वां नंबर प्रश्न बताते हैं। 9वां नंबर प्रश्न बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है जनतंत्रात्मक, ये गलत है। ऑप्शन बी में है लोकतंत्रात्मक, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में है नगर पालिका जैसी, तो ये ऑप्शन राइट है, नगर पालिका जैसी। ऑप्शन डी भी गलत है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वां नंबर प्रश्न बताते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है विदेशी का आक्रमण, विदेशी आक्रमण। ऑप्शन बी दिया है प्राकृतिक कारण। ऑप्शन सी दिया है मानवीय कारण। और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी कारण हैं सभी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलते दिखाई देते हैं, तो ये कहाँ, किस स्थल में? तो ऑप्शन ए है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किसका उत्खनन किया गया, मतलब सबसे पहले कहाँ खुदाई हुआ? तो पहला ऑप्शन में हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है धौलावीरा और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो जो पहला ऑप्शन होगा हड़प्पा यही सही है, बाकी सभी ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। चलिए अब बताते हैं 13वां नंबर प्रश्न। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? गोदीबारा का प्रमाण पूछ रहा है कि गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगन, सी है राखीगढ़ और डी है बनमाली। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, ऑप्शन ए लोथल सही होगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है रंगपुर, ऑप्शन सी है सूतकांगडोर जेडोर और तीसरा नंबर सूतकांगजेडोर और चौथा नंबर जो है मोहनजोदड़ो है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा नंबर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए 15वां नंबर प्रश्न बताते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगन और चौथा लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल, बाकी सभी गलत ऑप्शन है, बाकी सभी गलत ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 16वां नंबर प्रश्न। चलिए 16वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा जो कि गलत है, ऑप्शन सी सूतकोटा जो कि गलत है, कोटदीजी जो कि गलत है और ऑप्शन डी राखीगढ़ ये भी गलत है। अर्थात इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था? 17वां नंबर प्रश्न। तो ए में है मेसोपोटामिया, बी में है ईरान, सी में है अफगानिस्तान और डी में है चीन। तो सिंधु सभ्यता का चाइना से कोई व्यापार संबंध नहीं था, अर्थात चाइना इसका राइट आंसर होगा, बाकी सभी गलत होंगे। चलिए 18वां नंबर प्रश्न बताते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ए में दिया है इंद्र, बी में विष्णु, सी में पशुपति महादेव और डी में गणेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पशुपति महादेव, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा पशुपति महादेव। चलिए तो आगे बताते हैं। चलिए 19वां नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों की टीला के रूप में जानते हैं दोस्तों? तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन चनहुद्रो, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे मृतकों के ढेर जैसा बहुत सारे टीला दिखाई देंगे, मतलब कि बहुत सारे मृतक को दफनाया जाता था, तो इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा गया। बाकी ऑप्शन सभी गलत है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहलाता है? सिंधु का बाग कहलाता है।
तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन लोथल और चौथा ऑप्शन कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु का बाग कहलाता है। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए बताते हैं 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए में है मातृसत्तात्मक, बी में है पितृसत्तात्मक और सी में है दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैंने अभी बताया कि सिंधु घाटी में मातृ देवी की पूजा होती है, अतः ऑप्शन ए राइट है। मातृसत्तात्मक सिंधु घाटी की समाज थी, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 22वां नंबर प्रश्न है। 22वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके कालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके कालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए में है चीन की सभ्यता की, ऑप्शन बी में मिस्र की सभ्यता की, ऑप्शन सी में मेसोपोटामिया की सभ्यता की, ऑप्शन डी में क्रीट की सभ्यता की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन की सभ्यता की। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। चीन की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं माना जाता है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद है 23वां नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहले ऑप्शन में है आयताकार, दूसरे ऑप्शन में वर्गाकार, तीसरे ऑप्शन में है वृत्ताकार और चौथे में त्रिभुजाकार। तो आयताकार गलत है, वर्गाकार गलत है, वृत्ताकार गलत है, त्रिभुजाकार है इसका राइट आंसर, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी की सभ्यता त्रिभुजाकार आकार की थी, इसलिए त्रिभुजाकार डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोथल, दूसरा सुतकांगडोर और तीसरा है रोप और चौथा है बनमाली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रोपर में दफनाया गया था। बाकी ऑप्शन सभी गलत हैं। रोपर में महिला और पुरुष दोनों को साथ में दफनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं 25वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन कालीबंगन, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर, बाकी सभी क्या है गलत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए 26वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो चनहुद्रो, ऑप्शन बी में है हड़प्पा लोथल, ऑप्शन सी में है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी में है लोथल कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पहले और मोहनजोदड़ो बाद। हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं 27वां नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया, किनके द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया? ये 27वां नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है राय बहादुर दयाराम सहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी और ऑप्शन डी आर.एस. विस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी इसका फुल नाम है, राखालदास बनर्जी। तो इनके द्वारा मोहनजोदड़ो सभ्यता की उत्खनन सबसे पहली बार की गई। चलिए 28वां नंबर प्रश्न बताते हैं, मोहनजोदड़ो
किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन ए में है सिंधु नदी, ऑप्शन बी में है रावी नदी, ऑप्शन सी में है झेलम नदी और ऑप्शन डी में है चेनाब नदी। तो झेलम नदी गलत है, रावी भी गलत है, चेनाब भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं 29वां नंबर प्रश्न। 29वां नंबर प्रश्न में है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिंधी भाषा। बाकी सभी ऑप्शन गलत है। चलिए 30वां नंबर प्रश्न बताते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है पंजाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। बाकी सभी गलत है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया 31वां नंबर प्रश्न है। ए में है साहित्यों के स्रोत के आधार पर, दूसरा नंबर है विदेशियों के यात्राओं के विवरण के आधार पर, तीसरा नंबर है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, और उसके बाद चौथा नंबर जो है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 31वां नंबर प्रश्न का इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न, कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन सी डी गुजरात में। तो हरियाणा गलत है, पंजाब गलत है, गुजरात गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला था? गंदे पानी के लिए निकासी जो होता है ना, नाला बनाया गया होता था, तो इस सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला? तो सर्वप्रथम देखने को मिला था, या ऑप्शन ए में है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी रोमन सभ्यता, और ऑप्शन डी चीन की सभ्यता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता राइट आंसर है। बाकी तीनों गलत हैं। सबसे पहले नाली के द्वारा सुनियोजित व्यवस्था करके तब गंदे पानियों की निकासी के लिए व्यवस्था किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए अब बताते हैं प्रश्न नंबर 34वां। कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पहला नंबर ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा बी नंबर है सिंधु, और सी है सतलज, डी है सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरस्वती। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां नंबर प्रश्न, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है 1923। तो इसका राइट आंसर होगा 1922, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब अगला प्रश्न बताते हैं। हल से जोते खेत की साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हल से जोते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में कालीबंगन, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी रोपर। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगन। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए इसके बाद बताते हैं 37वां नंबर प्रश्न, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी भैंस। तो इसका राइट आंसर होगा सी शेर।
शेर नहीं थे। इनके मोहर में पशुपति महादेव के जो मोहर थे उस पे जानवर के जो चित्र थे उसमें शेर का चित्र नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल से, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए 39वां नंबर प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ खनन करवाया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ खनन करवाया? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा में, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न यह रहेगा, 40वां नंबर प्रश्न आखिरी रहेगा, इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए प्रश्न है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा सिक्के, तीसरा अभिलेख और चौथा भग्नावशेष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए साहित्य। साहित्य पुरातत्व नहीं है, पुरातत्व साहित्य नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।